सो हे गाइस, वेलकम बैक टू MK एक्वेटिक्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अरवाना स्किल ड्रॉप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो अगर आपके पास में भी अरवाना है तो आपके अरवाना का कभी भी स्किल ड्रॉप हो सकता है। लेकिन स्किल ड्रॉप होने के बाद सब में बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या ये स्किल दोबारा से ग्रो करेगा? स्किल ड्रॉप क्यों होता है? इन्फेक्शन का रिस्क होता है या फिर नहीं? और स्किल ड्रॉप होने के बाद हमें क्या केयर लेनी चाहिए? आज की इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सो आपको करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड देखते रहना इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि एंड में मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताने वाला हूँ। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का एक रीज़न मेरी खुद की अरवाना की करेंट सिचुएशन भी है। एज यू सी ऑन द स्क्रीन, मेरी अरवाना का एक स्किल कम्प्लीटली ड्रॉप हो चुका है एंड हॉनेस्टली मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये स्किल कैसे ड्रॉप हुआ, क्योंकि ये मेरे एब्सेंस में हुआ है। हो सकता है कि किसी मूवमेंट पर वो पैनिक या एग्रेशन में सडनली मूव हुई हो और टैंक के किसी पार्ट से हिट हो गई। एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने नोटिस किया तब तक उसका स्केल कम्प्लीटली मिसिंग था। तो मैंने सोचा कि मेरी अरवाना की इसी सिचुएशन को एग्जाम्पल बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँ कि स्केल ड्रॉप होने के बाद क्या करना चाहिए एंड रिकवरी कैसे होती है। नाउ अभी डिस्कस करते हैं अरवाना का स्केल ड्रॉप क्यों होता है। अरवाना का स्केल मेनली सडन इम्पैक्ट की वजह से ड्रॉप हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अरवाना टैंक के ग्लास से टकरा सकती है, जंप करते टाइम किसी साइड से हिट कर सकती है या टैंक के अंदर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से रब कर सकती है। ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग के टाइम भी स्केल डैमेज हो सकता है। कभी कभी स्केल सिर्फ क्रैक या डैमेज होता है और कभी कभी पूरा स्केल ही निकल जाता है। मेरी अरवाना के केस में एग्जैक्ट रीज़न कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्टली कोई सडन इम्पैक्ट की वजह से ही हुआ होगा। नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर अरवाना का स्केल कम्प्लीटली गिर गया है तो क्या वो दोबारा से ग्रो करेगा? जनरली हाँ, अरवाना लॉस स्केल को रीजनरेट कर सकती है, लेकिन ये प्रोसेस टाइम लेता है। न्यू स्केल तुरंत नॉर्मल साइज और कलर को नहीं दिखाएगा। स्टार्टिंग में न्यू स्केल थोड़ा स्मॉल, डल या डिफरेंट कलर का दिख सकता है। जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे स्केल डेवलप होता जाएगा और उसकी अपीयरेंस भी इम्प्रूव होंगी। रिकवरी का एग्जैक्ट टाइम हर अरवाना में डिफरेंट हो सकता है। ये इंजरी सेवेरिटी, वाटर क्वालिटी, न्यूट्रिशन एंड फिश की ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। इसीलिए स्केल ड्रॉप होने के बाद पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या स्केल ड्रॉप के बाद इन्फेक्शन का रिस्क होता है? जब स्केल कम्प्लीटली निकल जाता है तो इंजर्ड एरिया में प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लीन वाटर। अगर वाटर क्वालिटी पुअर है तो इंजर्ड एरिया में सेकेंडरी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए प्रॉपर फिल्ट्रेशन रखो और वाटर पैरामीटर को स्टेबल रखो। अमोनिया एंड नाइट्रेट को ज़ीरो मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। सो अब बात करते हैं, क्या रॉक सॉल्ट एज ए ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं? स्केल ड्रॉप के बाद एक्वेरियम ग्रेड रॉक सॉल्ट को सपोर्टिव केयर के लिए यूज़ किया जा सकता है। सॉल्ट फिश के ऑस्मोटिक बैलेंस को सपोर्ट करता है एंड माइनर एक्सटर्नल इंजरी को हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, रॉक सॉल्ट इन्फेक्शन की गारंटेड मेडिसिन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्ट ऐड करते ही इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आप रॉक सॉल्ट को यूज़ कर रहे हो तो करेक्ट डोसेज यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करना फिश के लिए हार्मफुल हो सकता है। मेरी अरवाना के केस में स्केल जो है वो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। सो अब मेरा फोकस है वाटर क्वालिटी मेंटेन करना, फिश को अननेसेसरी स्ट्रेस ना देना। साथ ही मैं टैंक को भी प्रॉपर्ली चेक करूंगा कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट तो नहीं जिससे फ्यूचर में दोबारा इंजरी हो सकती है। एंड मैं उसकी फीडिंग एक्टिविटी, ओवरऑल बिहेवियर्स को भी मॉनिटर करूंगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आज आपके अरवाना का स्केल ड्रॉप हुआ है तो सब में पहले जो आपको काम करना है, आपके अरवाना का टैंक का साइज देखना है, उसके हिसाब से आपको उसके अंदर रॉक सॉल्ट ऐड करना है टू अवॉइड इन्फेक्शन, क्योंकि जहाँ पर से स्केल ड्रॉप हुआ है वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, जैसे आपको वाटर को क्लीन रखना है, अमोनिया एंड नाइट्रेट को ज़ीरो रखना है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन रखना है एंड अरवाना को न्यूट्रिशियस फूड देना है। फिश को अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं देना है। टैंक में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो तो उसे रिमूव कर देना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको आपके अरवाना के टैंक का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस करना है, क्योंकि उससे मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी एंड रिकवरी भी फास्ट हो जाएंगी। एंड उसी के साथ में आपको आपके अरवाना के टैंक का लीड भी प्रॉपर्ली कवर रखना है, जिससे अरवाना कभी भी जंप कर सकती है तो वो इंजर्ड हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कैसा है आपकी जो स्केल, अगर आपके भी अरवाना का स्केल ड्रॉप हो चुका है तो वो भी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा। वो अरवाना के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर अरवाना का साइज़ मतलब वो एडल्ट में है तो उसे टाइम लग सकता है, एंड अगर वो ग्रोइंग स्टेज में है
तो फिर वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। 1 to 2 मंथ्स लगते हैं अगर वो ग्रोइंग स्टेज में है, एंड अगर वो एडल्ट है तो उसे 3 to 6 मंथ जा सकते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अरवाना स्केल ड्रॉप के बारे में। सो अगर आपके भी अरवाना का स्केल ड्रॉप हो चुका है तो ये सारी प्रिकॉशन ले सकते हो। सो आज के इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें बताने थे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। लेट्स एंड दिस वीडियो।